नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा पंच का अकम्प्लिस डैज़ल वेरिएंट। अब ये जो है एएमटी वर्जन है इसका, और यहाँ पे यार अपने को जो अपग्रेड्स मिलते हैं ना, नॉर्मल अकम्प्लिस्ड से अगर अपन डैज़ल में अपग्रेड करते हैं तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स यहाँ पे अपने को ऑफर होने वाले हैं। और वो क्या क्या फीचर्स है, सारी चीज़ें आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। कुछ न्यू अपने को फीचर्स भी यहाँ ऐड मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें आज अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। और चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टार्ट करेंगे इसके प्राइसिंग से, उसके बाद वॉक अराउंड देखेंगे, तो वन बाय वन अपन सारी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं अपन। तो एक्स शोरूम प्राइस की बात करें अकम्प्लिस डैज़ल एएमटी वेरिएंट की, तो ये अपने को 8,84,000 में आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 10,09,000 में अपने को ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। और इस वक्त अपन है सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो इनकी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कॉल करके या विजिट करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका वॉक अराउंड। सबसे पहले जो फ्रंट प्रोफाइल है वो देखिए, तो जो लुक्स हैं, जो रोड प्रेजेंस है भाई, बहुत ही तगड़े अपने को मिल जाते हैं। और साथ में यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो भी बहुत सुपर है। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी इसे मिली है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में, मतलब अपने सेगमेंट की तो सबसे सेफ कार है ये। ओवरऑल विड्थ की अगर बात करें तो 1742 mm की ओवरऑल विड्थ अपने को मिल जाती है। सेंटर में अपने को टाटा का लोगो मिल जाता है। अब ये भी चेंज हो गया है, न्यू लोगो अपने को यहाँ मिल जाता है। अब पियानो ब्लैक में अपने को ग्रिल मिल जाती है, और दोनों डीआरएल्स को कनेक्ट करती हुई अपने को एक क्रोम लाइन मिल जाती है। अब हेडलैम्प्स की अगर सेटअप की बात करें तो सबसे पहले अपने को ऊपर जो है, अब यहाँ पे डैज़ल ले रहे हैं अपन, तो अपने को डीआरएल्स मिल जाते हैं। साइड में टर्न सिग्नल्स दिए, और नीचे साइड अपने को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। लो बीम के लिए और साइड में हाई बीम के लिए अपने को रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो डैज़ल में ये भी अपने को अपग्रेड मिलने वाला है। नीचे साइड अपने को फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, और ट्रा एरो का जो डिज़ाइन है अपने को बम्पर में मिल जाता है। अब फ्रंट प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं। तो अब साइड प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे ही जाते हैं तो भाई यहाँ पे देखिए जो लुक्स आते हैं ना इसके, बिल्कुल कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे लुक्स अपने को यहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रहा है और क्लैडिंग भी यहाँ पे अपने को काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो रही है तो 187 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अपने को मिल जाता है। अब व्हील्स की बात करें तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ मिल रहे हैं। सेक्शन की अगर बात करें तो वो अपने को 195/60 R16 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ मिल रहे हैं। और फ्रंट में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और रियर में मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक। तो ये इसके ब्रेकिंग का सेटअप है। ए पिलर और बी पिलर ब्लैकड आउट किया हुआ है। अब ओआरवीएम की अगर बात करें तो बॉडी कलर्ड मिल जाता है, टर्न सिग्नल्स इंटीग्रेट किए हैं, और ये जो ओआरवीएम है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फोल्डेबल का ऑप्शन यहाँ अपने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे देखिए अपने को रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहा है, मतलब कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी मिलने वाला है। और नीचे की क्लैडिंग वाला पार्ट देखिए भाई कितना बड़ा मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहाँ मिल जाते हैं। तो लुक्स तो चारों ही साइड से बहुत तगड़े अपने को मिलते हैं भाई यहाँ पे। अब साइड प्रोफाइल में अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो ओवरऑल अंडर 4 मीटर है अपनी पंच। लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 3827 mm की लेंथ मिल जाती है। विड्थ मैंने आपको बता दिया। व्हील बेस की बात करें तो 2445 mm का व्हील बेस मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया स्पेस अपने को अंदर भी मिलता है, और वो भी अपन जाके चेक करने वाले हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता ही दिया, तो साइड प्रोफाइल से सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब रियर प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे ही जाते हैं तो ऊपर अपने को पावर एंटीना मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर में हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। अब सेंटर में अपने को टाटा का लोगो। अच्छा, यहाँ पे डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पे अपने को मिल जाता है, और नीचे अपने को पंच की बोल्ड बैजिंग मिल जाती है। अब टेल लैंप्स के सेटअप की अगर बात करें तो ये जो ट्राई एरो दिख रहा है ये अपने को एलईडी मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लैंप अपने को साइड में मिल जाता है। अब नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स के साथ में नीचे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। अब लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं रियर प्रोफाइल से। अब यहाँ पे जो बूट एक्सेस करना है अपने को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इसको अपन जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए रिक्वेस्ट सेंसर 2 लाइट मिल जाती है। पार्सल ट्रे का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करें तो भाई वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। डीप भी है और काफ़ी वाइड मिल जाता है। 366 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस अपने को मिलने वाला है। इस साइड एक हुक मिल रहा है और एक इस साइड, और ये दोनों हुक 1 kg के लोड वाले हैं। साइड में टायर मोबिलिटी किट नहीं मिलती है अपने को, और बूट लाइट अपने को बिल्कुल मिल जाती है। अब इसके अंदर अपने को जो स्पेयर व्हील मिलता है वो मिल जाता है 15 इंच का नॉर्मल स्टील रिम। तो इतना कुछ मिल जाता है अपने को बूट स्पेस में। तो ये हो गया प्रॉपर। अब ऊपर अपने को क्लैडिंग भी मिल जाती है, और इसको अपन कर देते हैं बंद। तो ये हो गया थर्ड साउंड। बूम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा यहाँ मिल रहा है अपने को। अब साइड में अपने को फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 37 लीटर का फ्यूल टैंक अपने को मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो 19 से 20 के एमपीएल का कंपनी क्लेम कर रही है, उससे ज़्यादा का भी माइलेज एएमटी में भी अपने को यहाँ मिल जाता है।
तो अब एक्सटीरियर की सारी चीज़ें अपन ने देख ली है, अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए चाहिए अपने को चाबी। तो देखिए ऐसे कुछ यहाँ पे चाबी मिल जाती है, दोनों के दोनों रिमोट की अपने को मिल रही है। फंक्शंस की बात करें तो लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है। अब लॉक करने में ORV में फोल्ड नहीं हो रहे, ऑटो फोल्ड वाला फीचर यहाँ अपने को नहीं मिलता। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर मैंने आपको बता ही दिया। अब डोर पैनल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे पहले इसको अपन रख देते हैं। तो ये रख दिया अपन ने चाबी, और ये देखिए ये जो है ना पूरा हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। चारों पावर विंडो के बटन, ORVM को एडजस्ट करने के लिए बटन, नीचे बॉटल होल्डर और यहाँ पे अपने को अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। अब साइड में स्पीकर का ग्रिल अपने को मिल जाता है। स्पीकर्स की बात करें तो इसमें अपने को टोटल 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और 2 मिल जाते हैं ट्विटर्स। तो ये इसके साउंड का सेटअप है। अब सीट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, ऊपर से सीट कवर्स इंस्टॉल है, बट कुशन कंफर्ट बहुत बढ़िया मिलता है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है और ऊपर जो अपने हेडरेस्ट है वो अपने को एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो सीट को अपन कर लेते हैं पीछे, जिससे सारा व्यू एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जो डैशबोर्ड के लुक्स है वो देखिए, तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहाँ मिल जाते हैं। अब स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग व्हील से, उससे पहले जो नए भाई लोग जुड़े ना, भाई सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, बिल्कुल फ्री आपके लिए। तो कंजूसी बंद करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। तो डी कट शेप में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। सेंटर में टाटा का लोगो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ मिल रहे हैं। लेफ्ट साइड में अपने को इंफोटेनमेंट सिस्टम के और टेलीफोनिक के कंट्रोल्स, और राइट साइड में अपने को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। अब लेफ्ट साइड में अपने को वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट साइड में अपने को हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये दोनों कंट्रोल्स अपने को मैनुअल मिल जाते हैं। अब इसके एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। अब क्लस्टर को ऑन करके अपन देख लेते हैं कि वहाँ पे अपने को क्या क्या चीज़ें चेंजेस मिल जाती है। उसके लिए अपने को देखिए यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, फॉग लैम्प का, इको सिटी मोड का, और यहाँ पे डोर लॉक करने के लिए बटन मिल जाता है। नीचे 2 पेडल्स मिल जाते हैं क्योंकि AMT है, और यहाँ पे अपने को एक डेड पेडल मिल जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करके अपन देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ वेलकम करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो भाई क्लस्टर भी अब चेंज हो गया है, पूरा डिजिटल अपने को मिलने वाला है पंच में। अब लेफ्ट साइड में अपने को टैकोमीटर मिल जाता है, सेंटर में MID और राइट साइड में फ्यूल गेज और ऊपर टेम्परेचर गेज मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे अपने को गियर पोजीशन इंडिकेटर है, सेंटर में स्पीड दिखाएगा, गेट कौन से ओपन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। सिटी मोड यहाँ मिल रहा है अपने को, और इसको अपन जैसे क्लिक करते हैं इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो वॉइस कमांड के थ्रू अपने को ये बताने भी वाला है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और नीचे साइड अगर देखेंगे अपन तो अपने को ट्रिप दिखा रहा है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। अब इसको अपन क्लिक करते हैं तो देखिए ट्रिप A, ट्रिप B, यहाँ पर रेंज दिखा रहा है और ओडोमीटर यहाँ मिल जाता है। अब देखिए ट्रिप देखिए आप, टेम्परेचर भी यहाँ मिलता है। तो ट्रिप देखिए भाई 20.8 का AMT में माइलेज मिला है, मतलब लगभग 21 kmpl का यहाँ पे अपने को माइलेज मिला है। तो ज़बरदस्त माइलेज परफॉर्म करी है पंच ने। अब सेंटर कंसोल की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, वो भी हरमन पावर्ड, जाना पहचाना है, और बहुत तगड़ा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। अब यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है, रिस्पांस भी काफ़ी बढ़िया है। नीचे अपने को देख रहे हैं आप सराउंडिंग में भी काफ़ी एलिमेंट मिल जाते हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं AC इवेंट में, आप देख रहे हैं। अब सेंटर में हैजार्ड का बटन, यहाँ पे AC इवेंट्स, और नीचे जो डुअल टोन में अपने को डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ पे ट्राई एरो भी एम्बॉस किया हुआ है, बाकी लेयर फॉर्म में दिया हुआ है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। नीचे मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके नीचे अपने को 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, USB कनेक्टिविटी और टाइप C का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, फ़ोन वगैरह अपन रख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत स्टाइलिश अपने को गियर लीवर भी मिल जाता है, देख रहे पूरा लेदर रैप किया हुआ है। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, रिवर्स, न्यूट्रल, और यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड है, दिख पा रहा है, थोड़ा रिफ्लेक्शन है। और साइड में मैनुअल, मतलब मैनुअल के भी मज़े अपन ले सकते हैं इसमें। अब रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की अगर बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो ऐसे कुछ क्वालिटी मिल जाती है। और यहाँ पे अपने को एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए एडेप्टिव गाइडलाइन भी मिल जाती है। तो इसको अपन न्यूट्रल में कर देते हैं। अब पीछे साइड अपने को एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, वो भी टाइप A का, तो ये एडिशन भी अपने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये काफ़ी बढ़िया है, पहले सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता था। और यहाँ पे डेडिकेटेड अपने को आर्म रेस्ट मिल जाते हैं, वो भी स्प्लिट फॉर्म में। हैंड ब्रेक भी अपने को मिल जाता है क्रोम टिप के साथ में, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अब देखिए इस साइड अगर देखें तो जो ग्लव बॉक्स है उसमें अपने को लाइट भी मिल रही है, टैबलेट होल्डर भी मिल रहा है, और बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाता है। अब ऊपर साइड अगर देखें तो यहाँ पे टिकट होल्डर अपने को मिल जाता है। सेंटर में AirVM मिल जाता है, जो अपन डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। कैबिन लाइट और यहाँ माइक मिल जाता है, और इस साइड अपने को वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। तो फीचर्स आपने देखे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल रहे हैं। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अपने को फ्रंट में 2 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS EBD इसमें स्टैंडर्ड मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। अब सीट के कंफर्ट की अगर बात करें तो भाई अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, और कुशन भी बहुत बढ़िया मिल जाता है इन सीट्स में, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब सीट को अपन करते हैं एडजस्ट।
तो ये हो गई है एडजस्ट। अब चलते हैं रियर सीट में और देखते हैं वहाँ पे कितना कंफर्ट मिल जाता है और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसको अपन कर देते हैं ऑफ और चलते हैं रियर सीट में। डोर पैनल की बात करें तो देखिए यहाँ पे पावर विंडो का बटन, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल अपने को मिल जाता है। अब रियर सीट्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे विड्थ काफ़ी बढ़िया दिख रही है, बैठ के अपन वो भी चेक करते हैं स्पेस को, और हेडरेस्ट अपने को मिल जाते हैं फिक्स्ड। तो बैठ के अपन जो स्पेस है वो चेक कर लेते हैं। तो ये अपन आ गए अभी रियर सीट में। मेरी जो हाइट है 5'9" है, सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। तो लेग रूम देखिए, तो काफ़ी बढ़िया लेग रूम यहाँ पे मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो भाई उसका भी कोई इशू नहीं है, मतलब स्पेस कंफर्ट तो बहुत बढ़िया अपने को मिलने वाला है रियर सीट में। अब यहाँ पे 3 पैसेंजर भी बैठ जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हम की बात करें तो उसका भी कोई पंगा नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है। इस साइड अपने को एक हुक दिख रहा है और एक इस साइड हुक मिल जाता है, मतलब दोनों साइड अपने को हुक मिल रहे हैं। तो स्पेस की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया अपने को रियर सीट में मिल जाता है। तो अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ और बाकी बातें अपन वहाँ पे करेंगे। तो उसको ओपन करने के लिए ये देखिए, इसको अपन जैसे पुल करेंगे तो इंजन पे ओपन हो जाएगा। तो ये है टाटा पंच का 1.2 लीटर का अपडेटेड इंजन। अब यहाँ पे जो इंजन है वो अपडेट हो गया और साथ में यहाँ पे जो रिफाइनमेंट लेवल है ना यार, वो भी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। पावर की बात करें तो लगभग 86 bhp का पावर मिल जाता है, साथ में 115 Nm का टॉर्क। तो पावर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल रही है। साथ में जो माइलेज है वो मैंने आपको दिखाया भाई, इतना बढ़िया भी परफॉर्म AMT के साथ ही कर सकती है। ABS CBD की यहाँ पे यूनिट मिल जाती है, ऊपर अपने को एक्स्ट्रा इंसुलेशन मिल जाता है NVH लेवल कंट्रोल करने के लिए। तो ये था अपने पास टाटा पंच का अकम्प्लिश डैजल वेरिएंट। फीचर्स आपने देखे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब यार टॉप मॉडल वाले जो फीचर्स है ना, अपने को इस वेरिएंट में अपग्रेड अपन लेते हैं अकम्प्लिश के बाद, तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया अपग्रेड अपने को यहाँ मिल जाता है अकम्प्लिश डैजल में। तो मुझे लगता है सारे जो डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका जो आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। अब इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। प्राइसिंग भी अब इसकी अपडेट हो गई है। एक्स-शोरूम प्राइस की बात करें तो 8,84,000 में आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 10,09,000 में ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। तो चलिए वीडियो में रखते हैं इतना ही। कैसी लगी है कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।